किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ये इज्जत बख्शी है। आप तमाम दोस्तों के लिए, मेरी बहनों के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, बड़ा मफीद भी रहेगा डेफिनेटली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल हैंड ओवर टू मोहम्मद सुल्तान साहब एंड ही विल टेक इट। हाँ प्लीज़ हाँ आप जाओ प्लीज़ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कादिर। ये मेरा घर है, यहीं से स्टार्ट किया, यहीं से सीखा। आप लकी हैं कि आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हर स्टेप में वकालत सिखाती है, आपको एक विजन देती है, कॉन्सेप्ट्स देती है। मैंने कोई बनाई नहीं है स्लाइड तो रूटीन में अब आप पढ़ाई लिखाई से निकल के आगे आ गए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ को आप लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हुए हैं। यार बात सुने, माइक होगा इनके लिए माइक मंगवाएंगे। उस्मान इधर आ जाओ। आप लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी है होगी कि टैक्स के मुतालिक। मैंने स्लाइड नहीं बनाई, मैं इस सेक्शन को इंटरेक्टिव रखूँगा। टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप लोगों के अभी तो है टैक्स, आपके फाइनल ईयर में सब्जेक्ट है कि नहीं आप लोगों के? है, पढ़ा है आप लोगों ने टैक्स? जी पढ़ लिया या पढ़ना है? पढ़ लिया। क्या पढ़ा है? मैंने माइक मंगवाया, हम इसको स्लाइड से हट के चलेंगे आज। खड़े होकर बोलें प्लीज, ऊंचा बोलें जरा काइंडली। यू आर लकी, उस्मान इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। हम लोग इकट्ठे प्रैक्टिस भी करते रहे, या पेश भी होता है। रजिस्टर साहब इज़ वेरी वेल रेड। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट समझ क्या आया है आप लोगों को? आए आज सेशन करते हैं ना, किताबें तो पढ़ लेते हैं आप लोग, क्योंकि बेसिकली चीज़ है आपने किताब की उस थ्योरी की डेप्थ में जाना है। उस डेप्थ के बाद सेकंड चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। आपका बुक नॉलेज से ज़्यादा एक वक्त आएगा कि आपने फैक्ट्स को समझना। टैक्स में जो उसने बात की, बेशक डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स है कि इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, फेडरल एक्साइज है। पहली चीज़ है कि आपकी सबकी उस केस के फैक्ट्स पे ग्रिप कितनी है। जब आपकी ग्रिप फैक्ट्स पे होगी तो आप, सेकंड चीज़ आती है अकाउंट्स। लॉयर के लिए कुछ समझना, करना, डेप्थ में जाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है वकील के लिए। उसने क्वेश्चन पुट करने हैं, आंसर्स ड्रॉ करने हैं और केस को विन करना है, और उसके बाद लॉ की एप्लीकेबिलिटी आती है। उस्मान ने मेरा आधा काम कर दिया हुआ, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सेशन आप लोगों के क्वेश्चंस आए। चार्जिंग नहीं, फिर इनको खड़ा कर लेते हैं। हाँ ऊँची बोल, आगे क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, हम लोग ऐसे करेंगे, उस्मान ने आपको बेसिक सारा थीम दे दिया टैक्स का कि नहीं दिया? प्लीज़ आप बोलें सारे के सारे, हम इसे इंटरेक्टिव रखते हैं। दे दिया, ठीक है। अब हम उसको करते हैं स्ट्रेट। टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा क्या आप लोगों ने? टैक्स है क्या? जी एक जिससे खड़ा होना खड़ा होते प्लीज, आगे बात करें प्लीज। इधर से कोई अपनी थॉट्स, कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहेगा? आगे आओ यार। हाँ लिसन, देखें, जो थ्योरेटिकल साइड थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। ये जो आपका सेशन है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप आगे बढ़ के इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करें, देखिए दिस इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। अगर आप इसके अंदर आगे बढ़ के जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपके दिमाग के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो सारी उनको वो अटेंड करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। तो काइंडली आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और शाय फील ना करें प्लीज़। शाय नहीं फील करना, वकील का काम शाय फील करना नहीं है, कतन ये नहीं है। उसका काम है क्वेश्चन करना,
खुद से भी करना, उनका जवाब लेना और फिर अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना टैक्स में, और फिर जो ऑनरेबल कोर्ट जिसमें भी जाता है उसको भी सेटिस्फाई करना। हम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें तो आपको थ्योरेटिकल बात की। टैक्स एक ऑब्लिगेशन है जहाँ पे जिस स्टेट के पास आप रह रहे हैं अपनी इनकम से शेयर देना है, उस शेयर के बदले आपको उस गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट्स देने हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है। इसको पता मैं अक्सर कोर्ट में कहता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 है जो कहता है कि आप पे ये ऑब्लिगेशन है, आपने स्टेट लॉ को फॉलो करना है, उसको कंप्लाई विद करना है, उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट ने कंपनसेट करना है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बेनिफिट्स देने हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है। टैक्स की प्रैक्टिस में इसने आपको टैक्स रिटर्न का बताया, टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बताया आपको। जी जी, आप खड़े होकर बात करें प्लीज। बताया आपको टैक्स रिटर्न का। टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जो इन्होंने डिस्कशन किया उसमें क्या समझ आई आपको? आपको कितनी काइंड्स ऑफ इनकम है? 5 हैं, बताएं कौन खड़ा होगा? जैसे खड़ी होगी बच्ची, खड़ी हो जी, बुलाएं बच्चे, आगे आगे बताएं प्लीज। ठीक है, इसमें अब आपको बिजनेस में, बच्चे आपका नाम क्या है? रिदा। इसमें जो है फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है, इसमें क्या क्या फॉल करेगा? रिदा खड़ी हो प्लीज आप। इसमें क्या क्या फॉल करेगा जब रिटर्न फाइलिंग करनी है? तो क्या देखना है आपने, क्या डिस्टिंग्विश किया सब ने? ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शेयर करें मुझे। आपने भी टैक्स का पढ़ भी लिया हुआ, आप लोगों ने एज अ टैक्स भी पढ़ लिया है, उस्मान ने आपको पूरा एक बर्ड आई व्यू भी दिया, इन डेप्थ नॉलेज भी दिया। कम ऑन बताएं मुझे, आज आप लोगों का इम्तिहान है। हम 2 मिनट रुक जाए प्लीज, ज़्यादा अजान हो रही है, 5 मिनट तक करते हैं, ठीक है? ये तो बच्चे पढ़ने की आदत कोर्ट में भी नहीं रहा कि नहीं आ रहा है ये एक्चुअली सर अभी स्टूडेंट्स हैं और मैंने तो ओवरव्यू दिया है सारी टैक्सेशन लॉज का, क्या क्या है, किस तरह से सेग्रीगेशन है, इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, डिफरेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान के। बेसिकली तो जो मेरा था वो था ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि आप अगर इनको प्रैक्टिकली साइड अपना जो कोर्ट का एक्सपीरियंस है शेयरिंग, वही मैं करना, मैं तो ये मैंने खादा से बात की थी, आप जो स्टार्ट कर देंगे मैं इनसे डिस्कस करके इनके क्वेश्चंस लूँगा, इनसे डिस्कस करूँगा इनको कि इंटरेक्टिव सेशन बनाएं। और सर एक्चुअली बाहर जो यूके के अंदर मिसाल के तौर पे हम जो पढ़ा है ना, उधर यही चीज़ होती है कि इनसे इनपुट ली जाती है और इस तरह से इनको जो है ना मॉडरेट किया जाता है कि यही क्वेश्चनिंग करेंगे, यही ब्रीफिंग देंगे, यही बताएंगे। आपका काम है सिर्फ इनको लेके चलना, इंटरेक्टिव करना कि हाँ जी इस चीज़ को, इस एंगल को, इसको ऐसे देख लें। और सर थोड़ा सा इनको वो अपने कोर्ट के हवाले से कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, ब्रीफ किस तरह से प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों जो इनकी जो मेरी वाली साइड से उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मैं वही बता नहीं था कि आप दे रहे हो ना, मैं तो मुझे बताया बेसिक्स का, पर मैं जब इसने कहा ना आप कर रहे हो ना सर, जैसे आपने बताया ना कि अब मिसाल के तौर पर यू मस्ट नो द फैक्ट्स, यू मस्ट नो द लॉ, अकाउंट्स कि कौन सा रेलिवेंट लॉ है, और यू मस्ट नो द कोर्ट जज, कि आपने उसकी फीलिंग जो पता होना चाहिए, वो जज कैसे बिहेव करता है, जज का माइंड सेट क्या है, ये चीज़ें आप इनकी थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच वाली साइड पे ले जाए तो उस तरफ ही लेके जाना, ये तो आ ही नहीं रहे बीच में। वो सर मैं सर इनका यही मसला है हमारे पाकिस्तान में, वो इंटरेक्टिव, हालांकि इंटरेक्टिव के अंदर इनको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने इनको अब यही कहा है कि शाइनेस ना करें फील, अगर ये शाई फील करेंगे तो फिर तो इसी तरह से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनको आप फोर्स करें कि आप इंटरेक्टिव हो, आप खुल के बोलेंगे तो आपकी जो शाइनेस है वो ख़त्म होगी। साथ साथ फिर आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपका जो एक्सपीरियंस है एज ए जज, एज ए लॉयर, तो आपने तो सर टेबल के दोनों तरफ देखा है, तीनों तरफ। हाँ बिल्कुल तीनों तरफ एज एल, तो वो सारी चीज़ें अटॉर्नी जनरल ऑफिस के क्या सॉरी ये जो तुम्हारे दोनों केस है ना, इसका नदीम निसार जम निसार, इनको ज़रा फिट करके तैयार करो। मैं कहूँ मुझे बहुत तंग कर रहा है ये केस। मुकरम साहब केलम में, जी जी सर, केलम में है सर से कि मैं थोड़ा सा गाइड करके ना
सही। इनको मैं ऑर्डर नेक्स्ट मंथ में आके फारा करूँ उनको। ठीक हो गया मैं सर। मैं पागलों की तरह लगा हुआ इसके पीछे। सही हो गया सर। मैं सर इसको पूरा तैयार सर मैंने ऑर्डर का ड्राफ्ट करके दूँगी। हाँ भाई सर से हमारी मुलाकात है सर, इस वीकेंड पे आते हैं ना, कुछ सुबह 5 बजे दे दे ज़रा के लिए। ठीक हो गया सर। ठीक है ना सर सैटरडे आपके लिए सूटेबल हो? हाँ, सुबह सुबह कर लें सर, एक शादी है शाम को, सुबह सुबह करके फारा करें इस पर दूँगे, फरवरी के एंड में देंगे इसको डिसीजन जाते हुए। ठीक हो गया वो 4 दफ़ा वो कमिश्नर खुद आ चुका है मेरे पास, और मैं इसको कहा, यार मैं जो कानून के मुताबिक कर दूँगा इसको। सही हो गया मैं ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होगा ये कि हम ये 3 बैच बना रहे हैं, ABC। उस्मान ने आपको दे दिया थ्योरेटिकल नॉलेज, अब मुझे आप सब लोगों से हर लाइन से क्वेश्चंस चाहिए। हम अब ये A, B और C 3 बैच बना रहे हैं। उस्मान ने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया हुआ है। लेट इट बी एन इंटरेक्टिव सेशन। आप लोगों ने आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज में इंडल्ज होना है। आपने जो कुछ अभी आपको उस्मान ने बताया उस पर अपने क्वेश्चंस अपने माइंड में फ्रेम करना शुरू करें। जहाँ जहाँ आपकी क्वेरीज, जहाँ जहाँ आप प्रैक्टिकली समझते हैं कि आप स्टक हैं, वो बताएं। आप लोग सब ने टैक्स का पेपर दे दिया हुआ है, इट्स ट्रू, इज इट सो? ऑल ऑफ यू हैव टेकन योर इनकम टैक्स पेपर इन योर लॉ स्टडीज, फाइन। आपको वहाँ कहाँ का क्यूरीज है, मतलब कौन कौन आप लोगों में से टैक्स की प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली आना चाहता है? कम ऑन, आप सारे आगे आ जाएं जितने हैं ना, जिन्होंने हाथ खड़े किए आगे आए ना, आगे आए, आगे आए, आ जाओ, इधर आगे जाओ, साथ बैठ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। ये मेरी बहनें छोटी, इनमें से किसी ने हाथ खड़ा किया था? आज आगे आए, डिस्कस करते हैं इसको। आप भी प्रैक्टिस करनी है टैक्स की, क्यों? व्हाट्स द रीजन? खड़े होना, इंस्पिरेशन क्या है आपको? ये प्लीज काइंडली कीप क्वाइट। वकालत इजी पेशा नहीं है, कोई प्रोफेशन कोई भी इजी नहीं है। मतलब उसको आपका फोकस भी चाहिए, उसको आपका हार्ड वर्क भी चाहिए और आपकी डिटर्मिनेशन भी चाहिए। वट एवर इज योर प्रोफेशन। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आपका नाम क्या है? खान साहब ऊंचा बोलेंगे प्लीज। ठीक है, कहने पे नहीं है, खुद सोच के करें। देखें बात पता क्या है, मैंने लकीली पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मैंने कोर्ट को होल्ड किया, टैक्स कोर्ट को, फ्रॉम कोयटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर। एक गुजारिश है आप सब लोगों से, टू बिगिन विद, काइंडली किताब से दोस्ती करें। आपने स्टार्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, उससे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स किसी ने पढ़ा आप लोगों ने, किसकी ग्रिप है? उससे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको आप बिल्कुल खुद समझते हैं, जो बेसिक्स बैकबोन है, फाउंडेशन है, इंटरप्रिटेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ में आप प्रिवेल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, पढ़ना है। और जब किताब के एक सत्र के अंदर आपके हर सवाल का जवाब अवेलेबल है, उसके बाद कोर्ट की जजमेंट्स में आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, ढूंढने की आदत डालनी है। अपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे तो आप प्रिवेल करेंगे। मतलब हम स्टार्ट करते हैं, वैसे मैं भी इसकी बात को लेकर चलता हूँ कि प्लीज़ आप बैठे खान साहब, टैक्सेशन क्यों ज़रूरी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम टैक्स को स्टार्ट करें पाकिस्तान में, तो लकीली अनलकीली मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूँ कि टैक्सेशन पॉलिसीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी और इसके जो लोगों के रियलिस्टिक हालात के मुताबिक कभी नहीं बनाई गई। ठीक है, हम लोगों ने कभी रिसर्च ही नहीं की। आज तक पाकिस्तान की जो एक्चुअल आबादी है 22 से 24 करोड़ है, जो डिक्लेयर्ड सेंसस में एक्चुअली खड़ी हुई है 30 करोड़ पे। और टैक्स पेयर्स कितने हैं, रिटर्न फाइलर कितने हैं? हार्डली 5 मिलियन, 7.4 मिलियन। इस बार यहाँ से 7.4 मिलियन गया। इतने सालों में सिर्फ 74 लाख लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आप लोग जो प्रोसीड करेंगे
यूरोप या अमेरिका जाएंगे, whosoever is in university he is meant to file his tax return बेशक with zero income। ऐसा ही है उस्मान साहब, मतलब एक चीज़, एक कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। वो आप सब लोगों की बीइंग लॉयर हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये माशरे में हम ये कल्चर को बिल्ड करें, गलत प्रैक्टिसेस को रोकें। टैक्स पे करना है फॉर बेटरमेंट, उस जगह में जहाँ पे हम रहते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसकी बेहतरी के लिए पे करना है। टैक्स चोरी करना गलत चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। वकील का काम अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सेम वही लॉ एप्लीकेबल होता जा रहा है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और जो फर्दर सारे के सारे टैक्सेशन में अमेंडमेंट हो रही हैं। आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कोई? आ जाए, आगे करें प्लीज़, आगे आ जाओ प्लीज़, हिम्मत करो। आपका नाम क्या, अपना नाम बताएं जी। सॉरी, अब्दुल मोइज जी। मोइज साहब प्लीज। मोहित साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई है। अब बात ये आती है, मैं सेशन को इसलिए इंटेलेक्चुअल आपकी बातें आए सामने, बेसिक आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन आने चाहिए। एक वर्ड है विल टू पे। विल टू पे का मतलब यह है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आर्टिकल 5 से शुरू किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर कलेक्टर की आती है विल टू रिकवर। आप जिन इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं 5 सदी 4 सदी के बाद जाके वो स्टेबल हुए, ठीक है। आप अगर 17 में अमेरिकन इकोनॉमी को देखें, इससे बुरे हालात थे। ये सारी प्रैक्टिसेस वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। आपको मुल्क को बने दिन कितने हुए हैं? आप एक चीज पहले सब में डेवलप होनी है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ग्रो करना है। जो चीज होती है वो जॉइंटली, कलेक्टिवली और उसके बाद ऑनेस्टली एक एफर्ट से डेवलप होती है। हार्डली 8 डिकेड्स में ये मुल्क खड़ा हुआ है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं, मायूसी नाउमीदी नहीं है। पर हमने ये पहले चीज़ सीखनी है कि ये मुल्क हमारा है, ठीक है। अब अगली बात आते हैं कि वो जो कल्चर टैक्स वालों का बना हुआ बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी उनको मैंने पहले स्टार्ट किया, मेरी बात सुनी नहीं, कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो रैशनल्स पे नहीं है। हमें रैशनल्स पे इकोनॉमी और जो हमारे बिजनेस की कंडीशंस हैं, जिस तरह वो प्रवेल करता है, हमने उसके मुताबिक पॉलिसीज़ को डेवलप करके आगे लेके जाना है। प्रीडेटरी टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज आप इकोनॉमिक्स को देखें जो फ्लरिश किया है, डोनाल्ड ट्रंप आया, सब लोग उसे वॉच कर रहे हो, वो अल्फाज क्या यूज़ कर रहा है कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कोई करेगा तो उसको टैक्स की इतनी % छूट दे देंगे। अगर दुबई की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है तो उन्होंने टैक्सेशन नहीं की, वहाँ के लोगों ने लॉ को फॉलो किया है। टैक्स उन्होंने अब आके लगाया है, सऊदीज़ ने टैक्स अभी लगाया है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, ठीक है जी।
आप जिन इकोनॉमीज़ की, यूरोपियंस की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़, उनको एक तरफ कर दें, उनको 5-7 सेंचुरीज़ के बाद वो इस लेवल पे पहुँचे हैं। कभी हिस्ट्री पढ़ी है? हम हिस्ट्री से बिल्कुल ही दूर हैं। टैक्सेशन की हिस्ट्री तो पढ़ें, शुरू कहाँ से हुई? जिसमें सबसे पहला रोल इस्लाम का है। हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया इस्लाम ने, हमने अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को भी नहीं पढ़ा, ना यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। हम सिर्फ बुक नॉलेज लेके, डिग्रीज लेके फिर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मोहित साहब? FBR का रोल गलत है, ठीक है। आप अभी उस टैक्सेशन ब्रैकेट में अभी तक आप लोग आए ही नहीं हैं। कितना टैक्स पे कर रहे हैं? कभी हमने डिटर्मिनेशन, सब आप तो नई जनरेशन आप आ रहे हो कि क्या करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। अब बेनिफिट जितना गवर्नमेंट की अर्निंग होगी उतना ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ना जी। देखें, ईरान की एरिया है 3 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन लास्ट ईयर तक उन्होंने 80 मिलियन, 8 करोड़ पर रोकी हुई थी। हमारे रिसोर्सेस, हमारी पॉपुलेशन और हमारी प्लानिंग कॉप अप भी नहीं हो सकती। अब आप जो यंग जनरेशन आ रही है, आपका काम है कि चीज़ों को एम्बॉडी करें। मतलब एक आपकी सेफ हेवन है, एक अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है जिसकी रहमत से आप लोग खड़े हुए, उससे सिंसेरिटी होगी, विल टू पे आएगी तो विल टू रिकवर भी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग ही आगे जाके CSS करके टैक्स डिपार्टमेंट में बैठते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। चेंज लानी पड़ेगी हमें। और आपको मैं सेटिस्फाई कर सका और नहीं कर सका? जी प्लीज, वहां से किसने आगे आ जाए प्लीज, आगे आ जाए प्लीज, प्लीज आगे आ जाए। तो ऊंचा बोलेंगे प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आपका नाम तो बताओ यार प्लीज अपना। उसामा साहब प्लीज। देखें, हाँ, उसामा आपका क्वेश्चन जो है ना, उसके 4-5 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो फेडरल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा, शायद उस्मान ने एक्सप्लेन की। 18th अमेंडमेंट से पहले जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स था वो फेडरल गवर्नमेंट ही रिकवर कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। वो फेडरल कॉमन पूल का पार्ट बनता और डिवाइड हो जाता। अब कुछ टैक्सेस हैं फेडरल लेवल के, ठीक है, जिनकी रिकवरी बाय डेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो रिकवर करना है, इम्पोज करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है फेडरल गवर्नमेंट ने। कुछ टैक्सेस लेवीज हैं जो हैं हर जगह, म्यूनसिपैलिटी से लेके सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो प्रोविंसेस ने रिकवर करना है, ठीक है। जो डिविजिबल पूल की बात हो रही है ना, वो सारा जो पेमेंट जा रही है इकट्ठी होके, पॉपुलेशन और उससे डिवाइड होनी है NFC अवार्ड के मुताबिक, ये उसकी बात हो रही है। मैं बात करूंगा कि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया कि हम एक नेशन है, हम पठान नहीं हैं, ना बलोच हैं, ना पंजाबी हैं, ना गिलगिती हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट एम्बॉडी कर लेंगे ना, विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। आप बात ठीक कह रहे हैं, माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होनी चाहिए, पर वो टैक्सेस डिवाइडेड हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स है, वो दुनिया पूरी में वो रिकवर फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। जी प्लीज़। या पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट, इससे टैक्स इज माई सब्जेक्ट, सिर्फ टैक्स इज सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स भी आप लोगों से आने हैं। जब एक चीज एम्बॉडीड होगी पाकिस्तान फर्स्ट, तो आप लोग आगे आए ना जी।
नहीं लगाने की बात नहीं है। देखें, आप जब तक 30 करोड़ की आबादी में से सिर्फ चंद लोग टैक्स पे कर रहे हैं या रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपके कट रहे हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आप टैक्स पे करते हैं। आप आके एयरपोर्ट पे उसका वैट का क्लेम वापस लेते हैं, ठीक है जी। प्लीज, आपका लगता है आप उसामा बताओ प्लीज। नहीं अप्रूव नहीं होगी, आपको एक जॉइंट स्ट्रक्चर चाहिए। मैंने, क्योंकि मैं जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस में था, हमने ये पूरी कोशिश की कि फेडरल की सेल्स टैक्स रिटर्न और प्रोविंसेस की इकट्ठी हो जाएं। आज वो 4 साल बाद जाए इकट्ठी हुई हैं, वो एक पेज पे आए हैं। मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी में जॉब करता रहा। गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस होती है कि यार ये एक फिक्स प्राइस है जो बाय होनी है, वो 13 साल से हम कलेक्टिवली सारे सूबे फिक्स नहीं कर सक रहे। प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी नहीं बन रहे। कुछ चीज आई। रिदा, आपको क्वेश्चन कही थी, बीच में रह गया अजान की वजह से। जी रिदा बच्चे। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर किया और सारे, बल्कि सारे प्रोविंसेस में हो गया इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, कि जो कैश पे करेगा उस पर टैक्स का हायर स्लैब लगेगा। जो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा इन एनी मोड, QR कोड से कर रहा है, ATM कार्ड से कर रहा है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वट एवर द मोड इज, उस पर 5% टैक्स लगेगा। अब यही बात मैंने स्टार्ट की ना कि थ्योरेटिकल तो बातें कर ली हैं, विल टू पे। जब एक चीज होगी ही ब्लैक इकोनॉमी की, तो उसकी कोशिश होगी कि वो पे करे। आगे जो कलेक्टर जिसके पास विदहोल्डिंग एजेंट बैठा हुआ है, अगेन उसकी विल टू पे नहीं है रेस्टोरेंट्स की। यही तो बात है कि हमारी ऑनेस्टी टूवर्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगी ना, तो आप क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, वट एवर द लॉ इज, उसकी एप्लीकेबिलिटी ठीक हो जाएगी। आपने बिल्ड इन अपने अंदर करना है, फिर चेंज आएगी। तो वो उन्होंने ऐप दी हुई है, उनकी ऐप है PRA की, आप उस पर जाकर रिपोर्ट करें पिक्चर देके। देखें, वो सेल्स टैक्स नहीं मिलना। सेल्स टैक्स देखें एक चेन रिएक्शन है। जब वो आपके एंड कंज्यूमर पे आ गया, वो लैप्स कर गया। आप तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, आप नहीं इनपुट होती। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स की हम बात करें, सपोजिटली आपने गाड़ी का टोकन पे किया है, उस पर टैक्स कट गया, उसको आपने रिटर्न में क्लेम कर सकती हैं। आपकी बैंक में प्रॉफिट आता है, आपने पैसे रखे, उस पर एक प्रॉफिट आया, उस पर एक टैक्स विद होल्डिंग होगी, उसको आप रिटर्न में क्लेम कर सकती हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन्स का जो बिल है, आप मोबाइल फ़ोन जो आपके नाम पे है जब पे करती हैं रिदा, उसके अंदर भी एक टैक्स की अमाउंट कटती है, वो आपने रिटर्न में ले सकती हैं। हम आपने डिस्टिंग्विश करना है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज को, ठीक है। आप कस्टमरी कोई चीज़ इंपोर्ट करती हैं, उस पर टैक्स कटता है, वो आप रिटर्न में क्लेम कर सकती हैं। जी बच्चे, इसके अलावा क्वेश्चन? आगे आ जाओ यार। वो खान साहब जिन्होंने वकालत करने चले गए हैं, जी प्लीज आपका नाम तो बताओ यार प्लीज। बिलाल साहब प्लीज। जी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। देखें, मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे वालिद भी टैक्स के वकील थे। उसके बाद जिस जगह पे अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, इस जगह पे रहे। मुझे ना, जब मैं वकालत में आया तो उन्होंने पहले दिन मुझे अकाउंट्स वाले और अपने क्लर्क के साथ बिठाया कि रिटर्न फाइलिंग सीखो, स्टार्ट विद बेसिक्स, ठीक है। मेरी कोई अकाउंट्स की बैकग्राउंड नहीं थी, मैंने बैलेंस शीट भी बनानी सीखी, मैंने अकाउंट्स ड्रॉ करने भी सीखे, रिटर्न फाइलिंग भी हाथ से की। काम वही आएगा जो अपने हाथ से करोगे, और ख़ुद आपको होगा पैशन और ऑब्सेशन होगा ना, दो वर्ड्स इकट्ठे करने हैं, नॉट पैशन, पैशन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड हो गए। जब बेसिक्स कर लोगे ना तो ओवर स्पैन ऑफ टाइम लिटिगेशन भी तब कर सकोगे जब बेसिक्स आती होंगी, ठीक है। अकाउंट्स में मैंने स्टार्ट किया फैक्ट्स। सपोज एक राइस मिल है, उसका आपके पास आ जाता है कोई क्लाइंट, पहले ही समझो कि राइस के
प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोसेस क्या है, फिर उसको देखो कि इस पे टैक्स के लिहाज से क्या क्या इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंट्स स्टडी करें। फिर उसमें देखें जो नोटिस आया है, लूप होल्स हैं, जब रिटर्न फाइलिंग आएगी आपको तो पता लगेगा इसके अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, इसका बिजनेस कैसे हो रहा है, फिर आपकी लॉ की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ये चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, सिंपल एज दैट। जी प्लीज। नहीं यार, अब कर लिया, लॉ से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, वकालत बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इसके बाद सोचो कि LLM करना है, जिस तरह उस्मान ने LLM किया हुआ है, टैक्सेशन लॉज में इसने LLM किया हुआ है, गो फॉर दैट थिंग। आपका काम पॉलिसी मेकिंग है, आपका काम एडवाइस देना है। अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपका ओपिनियन लेने आएंगे, आपने ओपिनियन देना है कि ये चीज़ है, ये अकाउंट्स हैं, ये नोटिस आया, इस पर लॉ की एप्लीकेबिलिटी ये है, ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। अब आगे सोचो, लॉ के बाद आगे जाने का सोचो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी बच्चे, अपना नाम बताओ बेटा। बेटा अपना नाम दो, बताएं पहले प्लीज। बिस्मा बच्चे बताओ प्लीज। जी नहीं, देखें बच्चे, अब उस पे आते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज हम कर रहे हैं फेडरल टैक्सेस की। प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगना है, दैट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट डोमेन, पहली चीज, ठीक है। अब विडो ने टैक्स देना है, ये पॉलिसी मेकिंग करनी है। उस आप बेटा बैठ जाओ प्लीज, आप प्लीज बैठो, बच्चे नहीं, बेटियां नहीं खड़ी होती। देखें, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है बिस्मा कि वो को किस तरह लेना है। अब करंटली पंजाब गवर्नमेंट का, मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने 5 मरला हाउस तक विडो को एग्जाम्पशन दी हुई है। एक विडो है जिसकी प्रॉपर्टी बिलियंस में है, उसको तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जी देखिए, अब प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल हाउस में, अब देखें रेट भी कम हो जाएगा। अगर उस विडो के पास 1 कनाल का घर है और उसे खुद यूज में है, तो साल का 10 या 15,000 रुपये टैक्स आता है, या 20,000 टैक्स आ जाएगा उसका। नहीं 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 नहीं, मैं एक बात बताऊं आप, अब देखें आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एमिनिटीज यूज कर रही हैं, वासा, ड्रेनेज, वाटर, एवरीथिंग, आपकी बात इसमें ऐसे करते हैं ना, वो आप जो सर्विसेज यूज कर रही हैं वापडा की, सुई गैस की, वो अलग बिलेंगे। आप जिस प्रोविंस में रह रही हैं, ठीक है, आप सपोज पंजाब प्रोविंस में रह रही हैं, अब आपने चलना साथ, आप वहाँ पे उनकी सड़कें यूज़ कर रही हैं, उनकी ड्रेनेज यूज़ कर रही हैं, ठीक है, उनकी वाटर सप्लाई जो अंडर वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करके पानी भी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। उसके लिए अगर 5-10 हज़ार रुपये आ रहा है, उन्होंने 5 मरला हाउस को एग्जाम्प्ट किया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। बेंचमार्क तो सेट करना है, उस गवर्नमेंट ने काम नहीं करना, उसने अपने आपको फैसिलिटीज नहीं देनी, जितनी थोड़ी बहुत है वो देनी है ना जी। ऊंचा बोलोगे बच्चे आप प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ऊंचा बोले, या प्लीज काइंडली कीप क्वाइट प्लीज। बिस्मा बच्चे में एक बात बताओ, मैंने पहले स्टार्ट किया, आपके सवाल का जवाब दिया, 300 मिलियन पॉपुलेशन, 30 करोड़ पॉपुलेशन टोटल, 7 लाख 7 मिलियन आपके लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है।
उन 70 लाख में से 20-25 लाख सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर बनने के लिए फाइल कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने नया कॉन्सेप्ट ले आए हैं जी एलिजिबल नॉन एलिजिबल का। रिटर्न नहीं फाइल करेंगे ये चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, मैं बात अब चेंज करने लगा हूँ। आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ जो आपका। इसमें सबसे बड़ा रोल है पॉलिटिकल विल का। जब पॉलिटिकल विल ये कहेगी ना कि जी पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, कुछ लोग बोलते हैं तो बोलते रहें, लेट इट बी डन। आप बात ठीक है, जो टैक्स पेयर है उसको ड्यू रिस्पेक्ट ड्यू राइट देना चाहिए। अब मिलना शुरू भी हो रहा है। अब ठीक है, वो जो टैक्स पे ही होगा वो मुल्क से बाहर जा सकेगा, वो प्रॉपर्टी ले सकेगा, वो गाड़ी ले सकेगा। थिंग्स विल चेंज। 8 डिकेड्स हुए हैं, सिर्फ 8 डिकेड्स हुए हैं, हमें थोड़ा टाइम से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप लोग आगे आएंगे, ये क्वेश्चन रेज करेंगे। आप इतना देखें, ये 200 का मजमा है, इनमें से एक बंदा सवाल नहीं कर रहा, सारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये है आपका सीरियसनेस, अपना सीखने की कोशिश। मैं कोर्ट में देखता हूँ यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं, उनके पास अप टू डेट बुक नहीं होती, जो तकलीफ दे अमल है। इनकम टैक्स रोज़ाना, सेल्स टैक्स रोज़ाना एक वो है, इवॉल्विंग चीज़ है। रोज़ाना नई अमेंडमेंट्स हैं, पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ने का हमें शौक नहीं है। ग्रॉसरी रहेगी आपकी बिस्मा, दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन? जी प्लीज़, आपका नाम बताएं। जी शाह अब्बास साहब। चोरी है, गलत है, ये इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उनकी कंप्लेंट करें ना, जो आपके ऐप दी है PRA की ऐप में डाउनलोड करके उस इनवॉइस को अपलोड कर दें, दे विल टेक अ प्रॉपर एक्शन। आप बात करें, बीइंग अ लॉयर, आप उनसे पूछेंगे जी आपने सेल टैक्स काटा है, अपनी इनवॉइस में अभी इसका QR कोड आप डालेंगे ना जी, उसी वक्त रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं है। PRA की एक ऐप है, आप जिस प्रोविंस पे जाएं जी, PNT नंबर था, उसके ऊपर उसका PNT नंबर होता है, पंजाब टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप ऑनलाइन डालें, चेक करें, आपको 1 मिनट कंफर्म हो जाएगा ये इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं है। अपना नाम बताया करो प्लीज यार, उसामा साहब जी प्लीज। क्यों, किस तरह? ठीक है, विडो उसके साथ 114 में शायद आपको उस्मान ने बताया हो कि अगर वो इतने सोर्सेज हैं, नहीं 114 में रिटर्न उसने फाइल करनी है जिसने 5 मरले का कितना 500 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेना है, यानी 2000 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है, और इस तरह रेटेड एरियाज का कॉन्सेप्ट है। जब वो एक प्रॉपर्टी परचेज कर रही है विडो, ठीक है, अब शेड्यूल 11 ऐड हुआ, शेड्यूल 11 ऐड किया स्पेसिफिकली, क्योंकि इस लिटिगेशन में मैं शाह जमील खान साहब के पास, साकिब निसार साहब के पास, ऑनरेबल साकिब साहब का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि मोबाइल फ़ोन पे जो जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग्स पे टैक्सेबिलिटी नहीं है, उसका टैक्स क्यों काटा जाए। इन्होंने कहा कि अब जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो कमिश्नर के पास जाए, अपना वहाँ से एप्लीकेशन दे, अप्रूव करा लें। अब एक विडो है, अगर वो 2 करोड़ या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, इट्स मैंडेटरी अपॉन हर टू एक्सप्लेन कि ये 20 मिलियन 30 मिलियन कहाँ से उसके पास आया। एक मिनट, अब एक कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशनल इनकम टैक्स का। पहले कोई टैक्स नहीं था, पर लोगों ने प्रॉपर्टीज ली, बेची, हमें ये चीज़ें करनी क्यों पड़ी, कभी सोचा है? कोई टैक्स नहीं था आज से चंद साल पहले तक। प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको पता होगा OECD में आप लोग थे ग्रे लिस्ट में, सुना होगा आप सब लोगों ने कि हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ, ऐसे ही है, सबने सुना हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि प्रॉपर्टी का बिजनेस हुआ, आपने चेक्स एंड बैलेंस वीक किए हुए थे, लोगों का जी आय करें, वो पैसे सारे वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में चला गया। अब गवर्नमेंट ट्रेल कहाँ से रखे? जो 36K कटता है उसका चैप्टर बनता है 236K का, जो ट्रांजिशनल इनकम टैक्स है, ये बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से लगाया गया, और वो टैक्स को फाइनल तो नहीं है, वो आप जाकर रिटर्न में एडजस्ट कर लें।
वो सोर्स वो एग्जाम्प्ट इसलिए है, फिर उसके पास ये 20 मिलियन आया कहाँ से? ठीक हो गया, उसका खामन चला गया, इनहेरिटेंस आ गई, ठीक है इनहेरिटेंस आ गई 20 मिलियन की, वो आगे से एक कनाल का प्लॉट परचेज कर रही है, तो 114 उस पर एप्लीकेबल हो गया, उसने रिटर्न फाइल करनी है। उसने घर लिया, जब वो परचेज करेगी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से, वो लेगी तो उसने उस चीज़ की रिटर्न फाइल करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टैक्स तो जो 36K का, जो 36C का पहले पे करना मैंडेटरी है। अमरे मजबूरी किया गया कि लोग टैक्स पे करते नहीं थे। प्रॉपर्टी परचेज की, अब बात सुने आप ना उसामा साहब, एक बंदा प्रॉपर्टी लेता है, वो सोर्स एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे जो हैं ये अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ उसको डिक्लेयर नहीं करती, उससे प्रॉफिट लिया परे हो गया। मैंने पहले स्टार्ट की थी कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है टूवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप एक चीज़ अर्न कर रहे हैं, उस पर टैक्स देना है। टोटल 70 लाख लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं और डिक्लेरेशन दे रहे हैं, बाकी आप 23 करोड़ कर लें, 24 करोड़ लोगों में से हम उसकी एवरेज निकालते हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, 7.5-8 करोड़ लोग अपनी इनकम की कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर रहे। नहीं, एक मैं कहता हूँ, देखें, इनहेरिटेड की उसकी इनकम आ गई, सोर्स आ गया, उसने एक्सप्लेन कर दिया, ख़त्म होगी बात। आपने कहा वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से उसके पास आई, उसने जाके एक कनाल का प्लॉट परचेज कर लिया, उसने 5 मरले का घर परचेज कर लिया। जब उसने एट द मोमेंट स्पर ऑफ मोमेंट 5 मरले का घर लिया, तो उस पर 114 एप्लीकेबल हो गया, वो एग्जेम्पशन से बाहर निकल आई, वो बाहर निकल आई। जी ठीक है, अब आपकी क्वेश्चन पूरा हो गया उसामा। उसामा, आप ये कह रहे हैं कि उसका सोर्स अवेलेबल था उसके पास, उसने प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी प्रॉपर्टी परचेज पे टैक्स नहीं कटना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन, एग्री? वो एग्जाम्पशन 115(4) में एग्जाम्पशन है ना, 115(4) में जो तीनों एग्जाम्पशंस हैं वो एग्जिस्ट करेंगी इस कंडीशन में कि वो कोई किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, शी इज़ अ माइनर, वन स्टेज ही और शी इज़ अ माइनर ऑर्फन, या उसके बाद सेकंड विडो आ गया, या नॉन रेजिडेंट या डिप्लोमेट जो भी आ गया। अब बात यह है कि एक सिचुएशन अराइज हुई, लॉ इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जब लॉ इवॉल्व कर रहा है तो उसने प्रॉपर्टी परचेज की, ये है एडवांस टैक्स। आपको पता है मोबाइल फोन पे एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, आप टिकट पे भी पे कर रहे हो, ये गवर्नमेंट ने सिर्फ चेक्स एंड बैलेंस के डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिक्वेंटली वो आके एक्सप्लेन तो करे सोर्स, उसके बाद सोर्स अवेलेबल है, वो रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, तो ये तो ऑब्लिगेशन है आपकी, आपने पूरी करनी है इस पर। इसके अलावा क्वेश्चन कोई, कुछ चीज ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी प्लीज आ जाओ, आप आ जाओ प्लीज। अन्ना साहब जी प्लीज।
मैं एक बात करूं, अब मूवीज सब देखते हैं आप लोग, सारे देखते हैं मूवीज। तो मैं ना उसामा साहब, एक मूवी थी इसकी जेम्स बॉन्ड की, बहुत पुरानी, उसमें डिस्कशन ये हुई कि एक ज़माना आ जाएगा, उसमें उन्होंने एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। इट्स ऑलमोस्ट कोई 4 डिकेड्स पुरानी मूवी की बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, किस तरह थ्रो किया कि मीडिया हाउसेस को परचेज किया और उसके थ्रू एक पल्स क्रिएट की और गवर्नमेंट को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। माजरत के साथ आप लोग जितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, यू डोंट रिसर्च ऑन द बेसिक थिंग्स। ये सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट होती है ना, वो एक स्टिमुलस क्रिएट कर देती है, उस पर एक ओपिनियन फॉर्मुलेशन हो रही है। ठीक है, दुनिया में चीपेस्ट इंटरनेट विदाउट टैक्सेस पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप ट्रेवल करें, इंटरनेट एंड केबल इज अ लग्जरी। ठीक है, आप लोगों को एक बंदा जिसका नॉलेज ही नहीं है और वो एक पोस्ट जनरेट करता है बगैर पढ़े, उसकी डेप्थ रिसर्च किए कि उसके बैकएंड पे है क्या। ठीक है, एक शोर मच गया मुनाल का, किसी को ये नहीं पता था कि अयूब खान साहब ने लीज पे ये लैंड सीडीए को दी है। ये राज इरा से, गोरों के ज़माने से आर्मी ओन्ड लैंड है। एक फसाद क्रिएट कर दिया गया। हिस्ट्री का पता है, किसने रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखा? आपने बात ठीक की है, जिस बात पे आप वो कह रहा हूँ सोशल मीडिया की इन्फो में छोड़ दें। पहली बात आपकी कि विल टू पे, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू, नो विल टू पे एग्जिस्ट। सैलरी क्लास पिस रही है, उसको हर तरह से स्क्रू हो रही है क्योंकि वो तो टाइटेंड है। एब्सोल्युटली बिजनेसमैन, मैंने फिर कहूँ कि अभी भी अगर आज कल परसों में आप सोशल मीडिया पर देखा हो, जो हाईएस्ट टैक्स पेमेंट की है वो सैलरी इंडिविजुअल ने की है। हमारे वकला की पोजीशन ये थी कि अब जब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के वक्त आपकी मैंडेटरी हुआ रिटर्न, तब आप लोगों ने रिटर्न फाइल करनी शुरू की है। 114 में अवेलेबल था कि आप मेंबर हैं पंजाब बार के, रिटर्न फाइल करनी है। अब कितने माशाल्लाह लाहौर बार के मेंबर 30,000 से प्लस होंगे, कितने रिटर्न फाइल करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्रिएट करें हम लोग अपने आप में। कुछ क्लियर कर सका और नहीं? थैंक यू जी। वहां बच्चे को क्वेश्चन कर लगा जी, आज आगे आगे कर लो यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से क्रिएट होती है। ट्रैवलिंग किया कभी दुनिया में? करोगे इंशाल्लाह ताला। यहां एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल्स लेते हो, जब यूरोप या अमेरिका की लैंड करते हो ना तो लाइनों में लग जाते हो। मतलब ओबीडियंस ऑफ लॉ, नेशन बनेंगे तो लॉ को फॉलो करेंगे। मैंने स्टार्ट किया, टैक्स को ही परे कर दो, पाकिस्तानी बन जाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है। कहना नहीं होता, करना होता है। रेवोल्यूशन चेंज यंग जनरेशन लेके आई है जी। अब तो देंगे, इनका अगर पैसे होंगे ना गाड़ी ले सकेंगे ना प्रॉपर्टी ले सकेंगे, तो आगे कहेंगे रिटर्न फाइल करें। अब तो बहुत काम है टैक्स का आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए, बहुत सारा काम है। लॉ अब वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आ गई ना, अब तो उसको अप्लाई करना है जी। सॉरी, होगा चेंज इंशाल्लाह ताला। हम लोग आज पॉजिटिव बात करेंगे, चेंज होगी। सवाल बराए सवाल ना और सोल्यूशन निकालते हैं। आप बताओ सोल्यूशन क्या है? बिलाल साहब, जब अब देखें ना, बात वहीं से स्टार्ट हुई, विल टू पे से स्टार्ट हुई। जिस पे जबर लगता है वो पे करता है, अदरवाइज तो आपके पास ये पता है सिविल में कोई बंदा ओपिनियन लेने आता ट्रांजैक्शन से पहले, कतन नहीं आता जब तक वो स्टक नहीं हो जाता। हमारी मजबूरी यही है कि हम वो भागते हैं, कानून को नहीं समझते, कानून को फॉलो नहीं करते, जब स्टक होते हैं तब वकील के पास जाते हैं जी। मुझे आपको पता टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है? आपकी इकॉनमी का वॉल्यूम क्या है? मतलब पीनट से टैक्स कलेक्ट हो रहा है इकॉनमी के वॉल्यूम के लिहाज से। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोन्स की बात करते हैं, अगर टैक्स प्रॉपर पे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है।
आप किसी ने अकेले बैठेंगे फिर इसको डिस्कशन करेंगे, इस फोरम में बैठ नहीं करते, आप जब मर्जी मेरे पास ऑफिस आ जाए। मन करें तो। इसके अलावा क्वेश्चन प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? जी बच्चे, आपका काम इनकरेज करना नहीं, गवर्नमेंट का काम है इनकरेज करना। टैक्स कलेक्टर का काम है, जब आप टैक्स कलेक्टर बन जाएंगे सीएस तब आपका काम है उनको इनकरेज करना। सॉरी क्या कह रहे हो बच्चे? रिफंड जी, अब आप इनकम टैक्स रिफंड की बात करेंगी, जो आपका रिफंडेबल एडजस्टेबल अमाउंट है आप टैक्स रिटर्न में क्लेम करेंगी। जब आप क्लेम करेंगी उसके बाद सेक्शन 170 जब आपका रिफंड वहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगी, फिर आप अप्लाई करेंगी सेक्शन 170 में, फिर उसने पूरा एक प्रोसीजर दिया, फिर वो ऑफिसर उसको प्रोसेस करके आपको रिफंड जारी करेगा। कमिश्नर का होता है, आपका काम है रिटर्न फाइल करना, पहले डिक्लेयर करना, फिर अप्लाई करना, फिर उसको फॉलोअप करना। इशू कमिश्नर का 170 में जाके 174 में जाके उसने आपको नोटिस देना है कि आए एक्सप्लेन करें कि वाकई ये टैक्स जो आपने क्लेम किया है डिडक्ट हुआ, रिफंडेबल है कि नहीं है, इसका स्टेटस क्या है, मतलब ये फाइनल डिस्चार्ज है, मिनिमम टैक्स है, या क्या सिचुएशन है। सेकंड, उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसने उसको रिफंड डिटरमिन होने के बाद 170 का ऑर्डर करेगा और रिफंड आपके पास आएगा। ओरिजिनली तो इसमें था, मेरा ख्याल है जो थे ना था इन्होंने 60 डेज का टाइम रखा था, 45 डेज का, 45 डेज का टाइम रखा था, पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड ये किया कि जिस तरह टैक्स की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, ये रिफंड भी नहीं खत्म होता, यू कैन अप्लाई इट, दिस इज योर राइट। फिर उसके बाद मनसूर शाह साहब रिजी खांसी में हुआ था 81 CA में कि ये आपकी ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, यू कैन क्लेम इट इफ इट्स अ डिटरमिन्ड वेरीफाइड रिफंड। ठीक है, तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। लॉ ने कहा 60 दिन है, 1 साल है, 1.5 साल है, पर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, वेरीफाइड डिटरमिन्ड रिफंड इज योर प्रॉपर्टी, यू कैन क्लेम इट, नहीं रोक सकते आपको। जब कोर्ट्स देखें, लॉ तो बनता है, लेजिस्लेटर बनाता है, कोर्ट्स उस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मनसूर शाह साहब की जजमेंट में 81 CA की जजमेंट में उन्होंने कहा ये आपकी इनपुट और ये रिफंड्स आपकी प्रॉपर्टी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इट, यू कैन फाइल फॉर एनी टाइम। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, मुशर्रफ साहब के दौर में रिफंड आसान हुए, आपको चंद दिनों में रिफंड मिलते रहे, नतीजा क्या निकला, फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस, फेक रिफंड्स। बात यह है ना कि हम अंदर से नेशन तो बने, मैं स्टार्ट इसी बात से कर रहा हूँ, आप यूएई ने स्टार्ट किया, उन्होंने टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स, उनकी प्रोसेसिंग 2-3 दिन में जो रिफंड बनता है वो अकाउंट में आ जाता है, किसी का गलत नहीं होता। जी प्लीज़। जिसमें काउंटेड होता है उसमें काउंटेड होता है। कोई और क्वेश्चन आपसे ज़्यादा तो मैं थैंक जी प्लीज आज। वालेकुम सलाम जी। सॉरी दोबारा कह रहे हैं?
देखिए अब आप बात, मैंने आपको स्टार्ट में इसका जवाब दिया, आपके पॉपुलेशन के लिहाज से रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, सॉरी आपकी 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनके पर पर्सन उनको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। पहले तो आपके पास कंसेंसस में आप एक्चुअल फिगर ही अपने पब्लिक की देते ही नहीं हैं, ठीक है, कि उस पर डेवलप हो कि हमें अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये रिसोर्सेज चाहिए और ये रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी टैक्स पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लिंक नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी ने आपके इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को कंट्रोल करना था उस वक्त, ठीक है। अगर 22% पे गया दुनिया पूरी में, आपका अमेरिकन का भी अभी सिंगल डिजिट में नहीं है उनका इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट जो है, अब आपका पॉलिसी रेट अब 11-12% पे आ गया हुआ है इस वक्त, ठीक है। अगर आप चाइना की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग टैक्स रिलीजियसली देते हैं, इंटरेस्ट रेट का कोई भी टैक्स पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। 45, 35, 55% टैक्स रेट चल रहा है, ठीक है। सेल्स टैक्स वहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं हुआ 13-14% पे। आप ऐसे पे कितने कर रहे हैं, रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करने हैं? वो कैसे, आप पहले बताएं तो सही, बंदे कितने हैं इस मुल्क में, टैक्स पेयर्स कितने हैं? ये तो अब आपकी ना वक्त के साथ, ये तो पॉलिसी मैटर है उसका, क्या कहते हैं, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस डिवीजन का, इसका टैक्स से कोई लिंक नहीं है। ठीक कह रहे हैं। अगर आप पहले बात ये लाइबिलिटी की बात करते हैं, जो पहले एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हैं वो सब लोग पे तो कर लें, 70 लाख टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 7 से 8 करोड़ लोग इनकम अर्न कर रहे हैं। कितने लोग, उनका टैक्स कहाँ जा रहा है? सारी कैश इकोनॉमी है, कोई टैक्स नहीं काट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्वेश्चंस आर देयर, कंफ्यूजन इज देयर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी कर रहा है? ये असेसमेंट होनी है मलिक साहब कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 10 करोड़, अब इन बंदों को हेल्थ देनी है, इनको एजुकेशन देनी है, ये फोरकास्ट है, इसमें इतना बजट चाहिए, पहले पॉपुलेशन क्लियर हो, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। आपकी तो इकॉनमी 4 लोन पे रही है, वो उस पर असेस नहीं कर सकते हम लोग, हमेशा इस पर आपको क्लियर जवाब ना दे सकूँ इसके ऊपर। थैंक यू यार, इजाज़त जी। कोई फर्क नहीं है, दैट इज वन एंड सेम थिंग। ट्रांजिशनल इनकम टैक्स, विद होल्ड वही एडवांस टैक्स। सपोज आप जाते हैं गाड़ी का टोकन लगवाने, वो विद होल्ड कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, और वो करके जमा करा रही है, और वो आपका एडवांस टैक्स है फॉर दैट ईयर। दैट इज वन एंड सेम थिंग इन लिटरल मीनिंग। आप तो वकील हैं, फुल फ्लैज वकील है ना आप तो माशा। 147 पड़ा हुआ है, 147 उसको पढ़े, वो मैंडेटरी है आप पे, आपने 4 क्वार्टर पेमेंट करनी है, नहीं पे करेंगे तो पेनल्टी डिफॉल्ट चार्ज लगेगा। तो उस पर तो मैं रिलीफ दे रहा हूँ कि जाकर जमा टैक्स करा के आ जाओ जी। क्या मतलब, सॉरी कम अगेन? देखिए गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, अब कुरान पाक में गिफ्ट तो आपका कुरान पाक में भी अलाउड है कि नहीं अलाउड? गिफ्ट तो अगर मेरे पास उन्होंने सेक्शन 39 में कंडीशन लगा दी, मैं टैक्स रिटर्न मतलब आगे एक और कंडीशन, पहले तो अनलिमिटेड जिसको मर्जी मैं आपको भी गिफ्ट दे दूँ, अब मैं ब्लड लाइन के अलावा या ब्लड रिलेशनशिप के अलावा गिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने गिफ्ट देना तो मेरे पास, अगर मैं डोनर हूँ और आप डोनी है, तो मेरे पास एनटीएन होना चाहिए, और मैंने पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल। अब गिफ्ट मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं आपके साथ रिलेशनशिप है तो मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ, वो मेरी स्वीट विल है। कुरान पाक ने कहा कि मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, इस पर तो कोई बैन ही नहीं है ना। गिफ्ट तो आप आपस में, आपके फादर आपको गिफ्ट करते हैं,
लीड क्लास या लो क्लास का कोई बात नहीं है, गिफ्ट तो हर बंदा कर सकता है, उसके टैक्सेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट है। देखें ये देखें मैं बात गलत करने लगा हूँ, जो उसके पास रिसोर्सेज वो अपने देखें, एक बंदे के पास 50 लाख पड़ा हुआ या 10 लाख पड़ा या लाख रुपया, वो अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकता है, उसको तो बाहर कोई नहीं है। किसी के पास 10 लाख पड़ा 10 लाख गिफ्ट कर सकता है, इसका टैक्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। गिफ्ट पे आप बाहर जब कुरान ने इजाज़त दी हुई है तो कहाँ से लगा सकते हो? ठीक है जी। नहीं वो अलग चीज़ है, वो प्रॉपर्टी उसका फिर उसके पीछे ले जाएंगे। ठीक है, हो गया, ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू फॉर द टाइम गिवन प्लीज। Thank you very much. It has been an honor for us that Mr. Monim Sultan, who is currently the judicial member of Appellate Tribunal in Abu Dhabi. Thank you very much for all. Thank you. Thank you. सर ये आप बस